आज रहमानी कौमी एकता संघ की वार्षिक सालाना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई और आज रहमानी कौमी एकता संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक मीटिंग करके जैसा कि तयशुदा था, इसमें सुल्तानपुर से कांग्रेस के उपाध्यक्ष जनाब गुलजार अहमद, फौजी साहब तशरीफ लाए और बागनगर से आरिफ भाई, इफ्तिखार भाई और लखनऊ से के तरफ से बहुत सारे दोस्त अहबाब और समाज से इकट्ठा हुए। प्रोग्राम की अध्यक्षता राष्ट्रीय प्रभारी व उत्तर प्रदेश चेयरमैन हमारे वाले मोहतरम आली जनाब अलहाज रमज़ान अहमद रहमानी साहब ने किया। हमने तकरीबन 15 रोज़ पहले से वर्चुअल मीटिंग का काम शुरू कर दिया था। लोगों से पर्सनली रब्ता करके, बात करके, सलाह मशवरा करके राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा जो होनी थी उसके सबकी सहमति ली गई, चर्चा हुई। यहाँ पर भी लोगों से बातचीत हुई, जिसमें रहमानी कौमी एकता संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य व पूर्व अध्यक्ष आली जनाब मुमताज़ अहमद रहमानी साहब को रहमानी कौमी एकता संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया गया और राष्ट्रीय स्तर पर समाज हित में जो काम या जो चिंता या फिक्र या जो कोशिश शख्स करता है, जाहिर सी बात है उसे सर्वोपरि मकाम दिया जाता है। उसके लिए कई साल से चेयरमैन की पोस्ट खाली थी, जिस पर तज्जिया किया जा रहा था, मशवरा किया जा रहा था, मंथन किया जा रहा था और सलाह मशवरा लिया जा रहा था और सारा मंथन और सलाह मशवरा और सोच फिक्र के बाद ये तय हुआ है कि जनाब शमीम अहमद रहमानी साहब रेलवे वाले को रहमानी कौमी एकता संघ का राष्ट्रीय चेयरमैन मुकर्रर किया जाए। तो ये दो पोस्टों का आज मैं यहाँ मीटिंग के माध्यम से अपने स्पीच के जरिए ऐलान कर रहा हूँ। बाकी समाज के तकरीबन 20 से 21 लोग को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय डिप्टी चेयरमैन है, राष्ट्रीय खजांची है। वह जो भी पोस्टर खाली हैं, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डिप्टी ट्रेजरर, इस तरह से एक दो नाम और मैं ऐलान करता हूँ। आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग बहुत देर से आए हुए हैं, काफ़ी आप लोग उत्साहित हैं और अब आप लोग जाना चाहते हैं क्योंकि तरावी भी पढ़नी है, इसलिए दो नाम और मैं ऐलान करना चाहूँगा। थोड़ा वक्त और आपका लूँगा। राष्ट्रीय स्तर पे जो पहले उप खजांची थे, नायब खजांची थे, हाफिजुल मोहम्मद साहब, अब उन्हें ये तय किया गया है, मशवरा किया गया है कि उन्हें राष्ट्रीय खजांची बनाया जाए। तो उनको जो है जनाब हाफिज नूर मोहम्मद साहब को रहमानी कौमी एकता संघ का राष्ट्रीय खजांची बनाया गया और जो पुराने खजांची थे हमारे आली जनाब मरहूम अनवारुल हक साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमाए, उनके साहबजादे जनाब फैज़ आलम रहमानी साहब को रहमानी कौमी एकता संघ का नायब खजांची बनाया गया।
इसी तरह से चूँकि एक मेरे पास एक तवील फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है। अगर मैं सारे नामों का ऐलान करूं तो आप लोगों को और भी वक्त मुझे लेना पड़ेगा, इसलिए मैं बहुत कम वक्त में अपनी बात को ख़त्म करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला कल से परसों तक यानी 28 या 29 तारीख तक आपको सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट जो है आपके सामने आ जाएगी, आप देख लेंगे। इसी तरह से उत्तर प्रदेश से और कई नाम हैं, फिर भी एक नाम और मैं ऐलान कर देता हूँ कि जो प्रदेश के मुख्य महासचिव थे जनाब मुर्तजा हुसैन रहमानी साहब, पत्रकार अवार्ड याफ्ता, उनको राष्ट्रीय स्तर पर लिया जाएगा, लेकिन घोषणा मैं इसका कल करूँगा, लेकिन उन्हें भी राष्ट्रीय स्तर पर लिया जा रहा है। इस तरह से और एक दो नाम उत्तर प्रदेश से हम ले रहे हैं, मतलब हम देश के कई जगह से कई लोगों को ले रहे हैं और एक बेहतरीन राष्ट्रीय स्तर की घोषणा हम पेपर के जरिए करने वाले हैं, वो लिखित तौर पे इंशाअल्लाह ताला सबके सामने आएगा। और एक घोषणा और कर देते हैं कि जनाब आरिफ साहब जो बहुत दिनों से एक्टिव थे और कई बार उन्होंने कहा कि हमें संसद से जोड़ा जाए, हमें कुछ जिम्मेदारी दी जाए, तो इनको लखनऊ ज़िले का उपाध्यक्ष बनाया गया। आज इनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और उसी तरह से जनाब इफ्तिखार साहब को लखनऊ शहर का अध्यक्ष बनाया गया है, बहुत बहुत इनको मुबारकबाद दी जा रही है। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं। बहरहाल चूँकि वक्त की कमी है, इसलिए मैं आप लोगों का वक्त न लेते हुए अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा। रहमानी कौमी एकता संघ के प्रोग्राम में जो लोग आए, जिन्होंने हिस्सा लिया हमारे इस गरीब खाने पे लखनऊ कार्यालय पर, मैं उनका बहुत बहुत ही हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। और मैं एक तरह से उनका एहसानमंद हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया हमें और इस मीटिंग को सफल बनाया, कामयाब बनाया और हमारे कहने पे, हमारे दावत पे लब्बैक कहा, शामिल रहे, अपनी बात कही, हमारी बात सुनी, हमें हौसला दिया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सभी आए हुए मेहमानों का। और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही आप लोगों को एक नई ऊर्जा, नई ताकत हमारे समाज को मिलेगी और जो नाम आपके सामने आएगा इंशाअल्लाह आप ज़रूर उसको कबूल करेंगे। जैसा कि हमने बहुत सारे लोगों से बात करके जो सहमति लिया है, जो वर्चुअल मीटिंग किया है और जो यहाँ पे बैठक किया है, सारी बातों का जो निचोड़ है वो इंशाअल्लाह ताला जल्दी आप सब लोगों के सामने आ जाएगा। फ़कत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।